चार दिसंबर का पास पता है, ठीक है। तो दिवाली ख़त्म हो चुकी है और किसी के ध्यान में थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, ठीक है वीडियो। सो आज का ऐसा आप पढ़ते हैं क्या क्या है आज कुछ नया, ठीक है। तो आशा करते ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप पैरों निकाल लेते हैं, निकल गया। तो आज का समय एक ऐसा है जब दुनिया भर में कई ताकतवर देश अमेरिका, रूस, चाइना अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से दुनिया का एक मल्टीपोलर हो गई है। ऐसा भारत में अकेली जरूरी है क्योंकि अपने फैसले के लिए किसी के दबाव में आए रक्षा करना थोड़ा मुश्किल सा हो गया, ठीक है। कैसे भारत की विदेश नीति की सोच आंदोलन से निकली है, जिसमें आत्मनिर्भरता, गरिमा, ठीक है, पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पंडित नेहरू शीत युद्ध के समय निरपेक्ष आंदोलन की रखी गई थी, जिसमें बोलते कि हम किसी ग्रुप में मिलेंगे नहीं, नाम मतलब मुझे गवर्नमेंट फटाफट से कि नाम कब हुआ था इस्टेब्लिश। और 1981 के बाद जब दुनिया का वैश्वीकरण की ओर बढ़ी तब भारत ने सभी बड़े देशों में संतुलन और व्यवहारिक रिश्ते बनाए, ठीक है। मुख्य चुनौतियाँ रक्षा उपकरण और ऊर्जा, तेल, गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता, जिससे भारत की बातचीत की ताकत कम हो जाती है। सीमा विवाद खासकर चीन के साथ और चीन से भारी व्यापार घाटा जो भारत की रणनीति को कमजोर करता है। क्वाड हो गया, ब्रिक्स, एससीओ, चीन रूस संबंध, ठीक है। तो दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए मुश्किल हो पाती है। घरेलू राजनीति का बंटवारा, नौकरशाही की सीमाएं और नीतियां लागू करती है, कमजोरियां विदेश नीति को मजबूरी प्रभावित करती है। साइबर सुरक्षा, साइबर कंडक्टर और अंतरिक्ष तकनीक से पीछे, ठीक है। साइबर सुरक्षा और कहने पे और जो हमारे साइबर कंडक्टर वाली प्रोसेस जो आपने देखा था, एक कर्मा एक पिक्चर आई थी, उसमें भी एक सेमी कंडक्टर की बात गई थी ना, पाटेकर द्वारा वो चीज़ें रहना। भारत की आत्मनिर्भरता में रुकावट अवसर क्या है, भारत विकसित और विकसित देशों के बीच एक मदद ब्रिज बन सकता है। भारत अगर AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वच्छ जैसे नई तकनीक को आगे बढ़े तो वह दूसरों पर निर्भरता कम कर सकता है, ठीक है। अवसर क्या है, अवसर क्या है वो सिंपल सा, आत्मनिर्भर भारत से पहले रक्षा के क्षेत्र को और आधुनिक बनाया जा सकता है, विदेश पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। भारत में कहीं ना कहीं चरित्र प्रवासी भारतीय ताकत और संस्कृति को पूर्ण रूप से दुनिया में भरोसेमंद देश बनाया जा सकता है, ठीक है। G20 की अध्यक्षता और ब्रिक्स जैसे समूह में भारत की सक्रिय भूमिका और विकासशील देशों को आवाज बन सकता है, ठीक है। तो आगे का रास्ते क्या होना चाहिए, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन को मजबूत करना, लचीला बनाना चाहिए, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और नियमों को चतुर बढ़ावा देना होगा। अमेरिका और इंडो पैसिफिक देशों में रिश्ते मजबूत करने चाहिए और साथ ही रूस पारदर्शी ग्लोबल साउथ से भी रिश्ते बनाए रखने चाहिए। AI, ड्रोन, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर विदेश निर्भर काम करना चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, WTO, IMF जैसे संगठनों में सुधार की मांग करनी चाहिए ताकि भारत की आवाज़ को मजबूत हो सके, ठीक है। सिद्धांतों व्यवहार में संतुलन बनाकर बदलती हुई दुनिया की राजनीति का सामना करना चाहिए, लेकिन संप्रभुता, स्वतंत्रता हमेशा रहना जरूरी है। निष्कर्ष कंक्लूजन, सामरिक स्वायत्तता का मतलब है नहीं, ये नहीं कि भारत सबसे अलग हो जाए, इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप से लेकिन सहयोग करते हुए आगे बढ़े। भारत को प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना ताकि उसका विकास और गंभीर रूप से सुरक्षित रहे। भारतीय तकनीकी क्षेत्र क्षमता बढ़ाकर भारत बहुद्वीपीय दुनिया में एक स्वतंत्र मजबूत शक्ति बन सकते हैं। पर्यावरण लेखा परीक्षण नियम 2005 में सर्वभाषा में अगर बात करते हैं तो इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट का पार्ट हमारा चल रहा है। तो ये बोला कि ये नियम पूरे भारत में पर्यावरणीय ऑडिट के लिए आधिकारिक व्यवस्था है, ऑफिशियल फ्रेमवर्क बनाते हैं। क्या इसका मकसद है कि कंट्रियों में पर्यावरण का पालन करने के साथ ही एक बिजनेस करना, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, केवल पंजीकरण पर्यावरण लेखा परीक्षण आदि पर्यावरण ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इन्हें प्रमाणित सर्टिफाइड किया जा सकता है, अपनी योग्यता की जाँच की परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है। नंबर लेना, सैम्पलिंग, विश्लेषण, एनालिसिस करना, मॉडल की गणना, कंप्रेहेंसिव कैलकुलेशन, ग्रीन क्रेडिट नियमों की जांच, वेरिफिकेशन, अपशिष्ट प्रबंधन के नियम के तहत ऑडिट करना, के पर्यावरण और वन
क्या कानून का पालन सुनिश्चित करना। 2 स्तरीय प्रणाली मतलब CBCS केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, SBCS राज्य प्रदूषण बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय सरकारी स्तर पर निगरानी करनी। पर्यावरण लेखा परीक्षक आधारित क्या ऑडिट प्रणाली हो, पर्यावरण मंत्रालय से मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस नियमित होना चाहिए, निरीक्षण सत्यापित करे और MOEFSS अध्यक्षता में एक अलग संचालन समिति और निगरानी में और सुधार कर सके। ठीक है, उद्देश्य क्या, जनता की विश्वास को बढ़ाना, कमजोर को दूर करना, पर्यावरण नियमों का पालन करना, मजबूत करना और मान्यता प्राप्त एजेंसियों को पर्यावरण लेखा परीक्षण बनाने की अनुमति देना ताकि पर्यावरण के सही युग में सही मूल्यांकन हो सके। GST 2.0 में सुधार लाना। भारत में 2 टैक्स संरचना अपनाई गई है जहाँ तक वस्तुओं और सेवाओं पर 18% GST है, जरूरी वस्तुओं पर 5% GST और कुछ खास वस्तुओं पर 40% GST का लगाना। ठीक है, ये तरीका सरल और साफ सुथरा एक प्रणाली है। ये टैक्स की तरह वैश्विक मांग का अनुरूप है। GST अपीलीय अधिनियम क्या है, विवादों का निपटान अब तेजी से और पारदर्शी हो गया है, इससे निवेशकों पर भरोसा बढ़ा, उपभोक्ता साबुन हो गया, टूथपेस्ट, शैम्पू, पेस्ट जैसी रोजमर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम होने पर उनके खर्चे कम हुए और मांग बढ़ी। ठीक है, और कहने का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, सीमेंट हो गया। ठीक है, सीमेंट जैसे घर बनते हैं, कच्चे माल पर टैक्स कम होने से घर का मकान का लक्ष्य पूरा होने लगा, मदद मिली और निर्माण कहने का घटी। ठीक है, स्वास्थ्य में जरूरी दवा जैसे उपकरणों पर GST कम होने से स्वास्थ्य पर खर्चा घटेगा, भारत का दवा उद्योग मजबूत होगा और कहीं ना कहीं और श्रम उद्योग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा गया है। ठीक है, तो और कि क्या सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्री में निवेश बढ़ेगा, छोटे उद्योग और कॉमर्स और रिफंड प्रक्रिया आसान होगी। चुनौती क्या है, नियमों को लागू करने में देरी होती है और कंपनी के लिए नियमों का पालन करना कभी कभी मुश्किल होता है। उद्योग जरूरत मुताबिक नियमों में निरंतर सुधार और स्थिरता जरूरी है। GST 2.0 सिर्फ एक सुधार नहीं है बल्कि ये एक बड़ा सुधार देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। ये लोगों को लिए खरीदारी बढ़ाने, छोटे कारोबार को सशक्त बनाने, भारत को किसी गति से तेज करने में मदद करता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो GST 2.0 भारत की दुनिया की एक सबसे प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में बदल सकती है। सारी बातें बदल सकती है कि नहीं है। तो ये आज का था हमारा, ठीक है, 6 सितंबर का न्यूज़। तो आज इसमें यही इंपॉर्टेंट थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, किस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप, और स्वागत करते हैं और विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू so much।